फरजाना, फरजाना। जी बस बच्चे तैयार हैं, आ रहे हैं। बेटा जल्दी आ जाए, बाबा इंतजार कर रहे हैं। तुम क्यों नहीं साथ जा रही? बच्चे जा रहे हैं ना आपके साथ, बस काफी है। मुझे नहीं जाना आपके साथ। क्यों करी ऐसा? मेरे बारे में हमेशा क्यों गलत सोचती हो? मैंने कहा था ना कि मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। बस बस, कितना अच्छा लगता है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। और इस तरह की बातें करके ना मुझे बहलाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा कोई इरादा नहीं आपके साथ जाने का। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं वाकई सच कह रहा हूँ। मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूंगा? सच में मेरा दिल चाह रहा था कि तुम साथ चलो, हम सारे साथ घूमें खाएं। सच में आपका दिल चाह रहा है? हाँ सच, मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे? मम्मी अब चले ना, हमें देर हो रही है। अच्छा चलो, जब अब तैयार हो जाओ, देर हो रही है। तैयार होके आ रही। जल्दी आना। आ रही हूँ, आ रही। हम आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम खाएंगे? आज बैठो। और क्या क्या खाएंगे? आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, गोलगप्पे। गोलगप्पे। और आप क्या खाएंगी? चॉकलेट? नहीं 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 तो नहीं, मतलब कुछ भी कह देगी ये, आप लोग यकीन कर लेंगे इसकी बात पे। मैं तो इन दोनों को जानता भी नहीं हूँ, मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखी मैंने पहले। भाई कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए? आप लोगों को क्या मैं झूठी लगती हूँ? मेरी मासूम शक्ल देखे ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अजीत प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। मत यार चुप कर जाओ। तुम जैसी लड़कियां ना बहुत देखी है मैंने। बड़ा घर देखा, एक अमीर सा लड़का देखा और उसके पीछे रोते रोते निकल के आ गए। निकलो यहाँ से, तुम्हारा रोना वोना यहाँ पे नहीं समझ आएगा। अच्छा चलो चल चलो, बस बहुत हो गई, बहुत ज्यादा बोलो, इतना नहीं बोला करो। एक बात बता दूं, मेरी बहन के साथ ना नाइंसाफी के तुम्हारे इस भोले भाई ने धोखा किया है। एक बात बता दूं सबको, मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिला ना, आग लगा दूंगा इस घर को, खून की नदियां बहेंगी यहाँ पे, समझे? बस चुप करो, मैं कह रहा हूं चुप कर जाओ। अम्मी ये ले, अब जो ना हम छुपन छुपाई खेलने लगे। और देखो सब साथ रहना। जी बाबा, हम कहीं नहीं जाएंगे, सब साथ रहेंगे। चले चले। ये तो मुझसे इतना नाराज क्यों रहती है? आप भी तो मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखते। आपको पता ही नहीं है कि मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। कभी गलती से भी पूछो कि फरजाना तुम्हारी तबीयत कैसी है? ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तो इतनी कोशिश करता हूँ तुम्हें खुश रखने, तुम भी मुझे समझने की कोशिश करो। जिस दिन तुम समझ गए उस दिन हम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। बाबा अरे तायरा आराम से, सांस तो लो। क्या हुआ? और रमल कहाँ पे है? रमल गायब हो गई, मिल ही नहीं रही। क्या रमल गायब हो गई? कहाँ है? पता नहीं। अरे इस लड़की को मजीद क्या है ये सब? सबके सामने बताओ क्या सच है? ओ बड़े भैया, ये क्या सच बताएंगे? नहीं बोलेंगे भाई, इनके ना झूठ का भांडा फूट चुका है। बोलो, बताओ, सकते हो? बताओ। तुम चुप हो सकते हो? हम आपस में बात कर रहे हैं ना। मजीद बताओ क्या बात है? अम्मी वो ये कह तो रहा है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, तो आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आता ना? आप लोगों को लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? निकानामा दे, ये देखिए देखिए निकानामा, मेरी सच्चाई का सबूत है इसमें। उस्मान, क्या ये निकाहनामा ठीक है? ये बिल्कुल ठीक निकाहनामा है। इससे हद होती है। परेशान करके रख दिया इस लड़की। पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब हमारे घर कदम रखा था।
कि परेशानी जाने का नाम ही नहीं लेती। अम्मी पता नहीं रमल कहाँ चली गई है। अम्मी क्या रमल सच में खो गई? अरे बेटा मुझे क्या पता, मुझे तो इस लड़की का काम ही यही लगता है, बार बार खो जाना। मुझे तो फिक्र तुम्हारे बाप की हो रही है, पता नहीं कहाँ मारे मारे फिर रहे होंगे। अम्मी रमल मिल तो जाएगी ना? मुझे क्या पता बेटा, आएगी या किसी और के घर चली जाएगी उनका सुकून बर्बाद करने। वैसे बहुत शौक था ना तुम्हारे बाप को उसे पास रखने का, भुगते हैं अब, बहुत अच्छा हो रहा है उनके साथ। अब तो आप सबको यकीन आ गया ना कि मैं सच कह रही थी, अजीत मेरा शौहर है। बस मेरी बहन, हाजा तू चुप हो जा, मैं हूं ना, मैं बात करूंगा, मैं दिलाऊंगा तुझे इंसाफ, और इंसाफ नहीं मिला ना आग लगा दूंगा, मार दूंगा सबको, खून की नदियां बहेंगी। भाई है तेरा, मजाक थोड़ी है। अच्छा बस अब चुप कर जाओ। हमें मालूम हो गया है कि तुम्हारी बहन से इसने शादी की है। हाय अल्लाह, मैं कहाँ जाऊंगी? एक अकेली लड़की इस माशरे में, मुझसे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। अल्लाह ताला तो कोई फरिश्ता भेज जो मेरी मदद करे, किसी के दिल में डालने की ख्याल मेरे मालिक। खामोश हो जाओ तुम्हें इंसाफ मिलेगा, मैं दिलाऊंगी तुम्हें इंसाफ। मैं मानता हूँ शादी हुई है मेरी से, लेकिन ये इसने और इसने दोनों ने ना मुझे बेवकूफ बनाया है, अपनी बातों में फंसाकर, उल्लू बनाकर ये निकाह करवा लिया। मैंने जान के नहीं किया ये, मैं बता रहा हूँ ये। और अब तो मैं छोड़ दिया ना इसे, मैंने छोड़ चुका हूँ, छोड़ दिया इसे, छोड़ दिया। तुम तो अब चुप ही करो, वैसे ही तुमने हमारी इज्जत मट्टी में मिला दी है। हमारी सारी इज्जत मट्टी में मिला दी है तुमने। मैं यहाँ पे तुम्हारे रिश्ते ढूंढ रही हूँ, हाँ, मिठाइयां बांट रही हूँ कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया। ससुराल है ये मेरा, क्या मुंह दिखाऊंगी इन सबको मैं? आरफा तुम तो ऐसे मत बोलो। तुम तो क्या करूं मैं? यहाँ पे बैंड बाजा बुलाऊं यहाँ पे ताकि वो आके तालियां भी बजाएं और यहाँ पे म्यूजिक बजाएं और नाचूं मैं उनके साथ कि तुमने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। सर झुका दिया तुमने आज मेरा मजीद। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मजीद। क्या नहीं किया हमने तुम्हारे लिए? सर छुपाने के लिए छत दी, मान दिया, इज्जत दी, और तुमने हमारी इज्जत इस तरह खुलेआम हद होती है। अच्छा देखें आंटी, ये बातें ना सारी बाद में होंगी, ये सारे ड्रामे ना बाद में होंगे। फैसला करो भाई सब मिलके, होगा क्या? मेरी बहन का इंसाफ मिलेगा कि नहीं? मैंने आपसे कहा है कि आप चुप हो जाएं। हम घर वाले आपस में बात कर रहे हैं ना। तू चुप कर माजिद। अब जब हमारे पास ये सबूत मौजूद है कि मजीद ने इस लड़की से शादी की है, तो अब मजीद को ये रिश्ता कबूल करना पड़ेगा, इसे तस्लीम करना पड़ेगा। जी अम्मी, आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया। हम सब तुमसे पूछ रहे हैं क्या तुम्हें ये फैसला मंजूर है? मैं तो मैं क्या भाई, कबूल है नहीं, मंजूर है नहीं, बस ये बताओ। लेकिन वो ना, लेकिन क्या? हाजरा भी यहाँ से चली जाए, मैं ये कह रहा हूँ। ये नहीं हो सकता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं इसी घर में रहूंगी। बस बस बच्चा परेशान नहीं हो, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा।
रमल, अरे मेरी बेटी। ये आपकी बच्ची है? जी, ये मेरी बेटी है। अच्छा हुआ साहब आप आ गए, वरना ये बच्ची कहाँ भटकती। इस शहर में तो बंदे रातों रात गायब हो जाते हैं, ये तो बच्ची जात है। बाबा आपको पता है चौकीदार अंकल ने मुझे अपने पास बिठाया था और मुझे पानी भी दिया। शुक्रिया।